आईडीबीआई बैंक की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ 2025-26 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। कैसे अपना आवेदन करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर आप ऊपर ही यूआरएल देख सकते हैं। तो सेम पेज पर आने के बाद आपको हर एक इवेंट दिख जाएगा, किस डेट से आप किस डेट तक अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। साइड में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे पहली बार के लिए क्लिक करना होगा और आप रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं आईडीबीआई बैंक जेएएम ग्रेड ओ 2025-26 की एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको स्टेप 1 से स्टेप 6 तक कंप्लीट करके अपने एप्लीकेशन को फिल करना है। चलिए सीखते हैं कैसे एप्लीकेशन को फिल करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम लोग स्टेप 1 पे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपसे नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नेम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो अपने टोटल नेम को यहाँ पे फर्स्ट, मिडिल, लास्ट बॉक्स में फिल कर दें। आपका जिस भी तरीके से नेम है, अगर मिडिल और लास्ट आपका नेम नहीं है तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। आपका जो टोटल फुल नेम होगा वो नीचे आपको शो कर जाएगा। नीचे आपको मोबाइल नंबर देना है। कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको अपने मोबाइल नंबर को रिटाइप कर देना है। नीचे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना आप इस बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपसे ईमेल आईडी पूछा जाता है, जिसमें आपको अपने ईमेल आईडी को टाइप करना है और साइड में @ के बाद जो भी आपका डोमेन नेम है आपको लिस्ट में सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि @gmail.com। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। नीचे आपको कंफर्म करना है, जिसमें आपको अपने पूरे ही ईमेल आईडी को डोमेन नेम के साथ यहाँ पर टाइप कर देना होगा। नीचे आपको सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही एक पॉपअप आता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपनी डिटेल अच्छे तरीके से चेक कर लें। कोई भी गलती रजिस्ट्रेशन में स्टेप 1 में पाई जाती है तो आप बाद में सुधार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपने नेम को अच्छे से देख लें, मोबाइल नंबर देख लें, ईमेल आईडी देख लें, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल भेजी जाती है, जिसकी मदद से आप बाद में लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फिल करते हैं और साथ ही साथ अपना एप्लीकेशन प्रिंट भी कर पाएंगे। एडमिट कार्ड भी आप उसी डिटेल से निकाल पाएंगे। तो इसीलिए एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर आप चेक कर लें, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। तो अगर कोई गलती है तो कैंसिल करके सुधार कर लें, अगर गलती नहीं है तो ओके कर दें। ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और आप स्टेप 2 पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका है। साथ ही साथ आपको ये डिटेल मैसेज और मेल के रूप में मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। नीचे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए गाइडलाइन आपको सबसे पहले देखना होगा। तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे एक बार क्लिक करते हैं, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जूम कर ले रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हर एक डिटेल, हर एक स्पेसिफिकेशन, हर एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो अच्छे से आप यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अपने फाइल को बना लें। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इंस्ट्रक्शन का वीडियो एक अलग वीडियो में मैंने बना दिया है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लें। बाकी यहाँ पर हम लोग स्टेप 2 पे वापस से चलते हैं और यहाँ पर आप अपना जो फाइल इंस्ट्रक्शन वाइज बनाया हुआ है उसको चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। आपका फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपने फाइल को अपलोड करने में, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और आई बटन की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का फोटो अपलोड हो चुका है। साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैप्चर इमेज भी अपलोड करना होगा, जिसके लिए लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है। अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन से डायरेक्ट कैप्चर करना चाह रहे हैं या फिर मोबाइल स्क्रीन से डायरेक्ट कैप्चर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन मिला हुआ है, जिस पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट ही अपनी फोटो को कैप्चर कर लेना है और यहाँ पर सेव कर देना है। ऑटोमेटिक आपका फोटो अपलोड हो जाएगा कैप्चर करते ही। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं और आपका कैमरा VGA कैमरा है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेकार है और आप सोच रहे हैं कि आपको अपने स्मार्टफोन से अच्छे तरीके से अपनी फोटो को कैप्चर करना है, तो नीचे एक QR दिया गया है, जिसको आप अपने स्मार्टफोन के QR स्कैनर एप्लीकेशन की मदद से स्कैन करेंगे तो आपके सामने क्रोम ब्राउजर या फिर आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पर आप देखेंगे कि एक लिंक ओपन हो चुका है, जहां पर आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जिस पे क्लिक कीजिए आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। फोटो को सही तरीके से कैप्चर कीजिए,
बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बैकग्राउंड में, और आपका फोटो सेल्फी नहीं लगना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो लगना चाहिए। तो अच्छे तरीके से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। तो आप जैसे ही अपने फोन की मदद से कैप्चर करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन में या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन में ऑटोमेटिक कैप्चर्ड इमेज में फोटो लोडिंग होगा और आपके सामने कैप्चर की गई फोटो यहाँ पर शो हो जाएगी। नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और आपका काम यहाँ पे फोटो अपलोड का खत्म हो जाता है। नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसके लिए नीचे आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और अपनी फाइल को अपने फाइल मैनेजर से सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। आपका फाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे आपको आई कंफर्म चेक बॉक्स पे चेक करना है और साइड में नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आप स्टेप 3 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, आपका जो भी कैटेगरी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। नीचे आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप 40% या इससे ज्यादा डिसेबल हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो में बताना होगा। अगर आप डिसेबल्ड हैं, यस करते हैं, तो नीचे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी बताना होगा। तो आप यहाँ पे यस या नो में अपना आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, आपसे कोई भी डिटेल नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक और बात है, अगर यहाँ पे आप यस करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं काफी सारे डिसेबिलिटी के ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं, जिसमें आपको यस या नो में अपना आंसर करना होगा। तो आप अगर डिसेबल्ड पर्सन है तो हर एक डिटेल को अच्छे से पढ़ें और यहाँ पे हर एक आंसर को अच्छे तरीके से यस नो में आपको बता देना होगा कि आपका क्या टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, परमानेंट डिसेबल्ड है या फिर नहीं। अगर आप परमानेंट डिसेबल्ड है तो सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं है, तो हर एक चीज यहाँ पर आप बता दीजिए। अगर नहीं है नो कर दीजिए, हर एक ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नो मान के नो कर रहे हैं। नीचे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 1984 के दंगे में मारे गए थे, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप यस नो में आंसर कर सकते हैं। नीचे आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है तो अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस या नो में आपको बताना होगा। अगर आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं नो कर दीजिए। नीचे आपसे एक्स सर्विसमैन की डिटेल मांगी जा रही है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए और नीचे आपको अपना सर्विस पीरियड बताना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो कर दीजिए। नीचे आपसे प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल पूछा जा रहा है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको स्टेट बताना है जहां से आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो यहाँ पे स्टेट, यूटी, एनसीआर आपको जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें सेंटर के लिए। नीचे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में लिस्ट आ जाती है, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपको आईडी कार्ड देना है, जहां पर आपसे 2 आईडी कार्ड पूछा जा रहा है, तो 2 आईडी कार्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और दोनों ही आईडी कार्ड का नंबर आपको दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं आपसे पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो अगर है तो यस कीजिए, अपने ट्विन ब्रदर सिस्टर का जेंडर और नेम टाइप कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। नीचे आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल ट्विन ब्रदर या सिस्टर के बारे में नहीं पूछी जाएगी। नीचे आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा, तो यहाँ पर अपना स्टेटस बता दें। नीचे फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पाउस नेम आपको बताना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे स्पाउस नेम नहीं पूछा जाएगा, मैरिड है तो पूछा जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिल करें। नीचे आपसे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, 2 एंड 3 में आपको अपने टोटल एड्रेस को टाइप कर देना होगा। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है, स्टेट सेलेक्ट करना होगा और पिन कोड टाइप कर देना होगा। इसी तरीके से नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को टाइप कर दें। अगर दोनों सेम है तो आपको टाइप नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस चेक बॉक्स पे चेक कर देना होगा। ऊपर फिल किया गया एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे आपको जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेना होगा, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो चाहे वो परमानेंट हो, तो किसी पर भी आप सेलेक्ट कर दें। नीचे आपको अपनी डिटेल को वैलिडेट करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज के पेज पे पहुंच चुके हैं, जो कि स्टेप 3 का ही दूसरा भाग
विभाग है। अब यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को देना होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट यहाँ पे डिटेल मांगा जा रहा है। तो नेम ऑफ द कॉलेज आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपने अपना ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, किस कॉलेज से किया है। तो यहाँ पर अपने कॉलेज नेम को टाइप करें। उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी का नेम टाइप कर देना होगा। अपना डिग्री, स्ट्रीम, सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना होगा। पासिंग डेट बताना होगा कि आपने किस डेट को पास किया है अपना ग्रेजुएशन, जो कि आपके फाइनल मार्कशीट के सबसे नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। साइड में आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे बता देना होगा। उसके बाद क्लास, ग्रेड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एकेडमिक ईयर, सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली वाइज आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा कि आपने किस सेमेस्टर में कितने स्कोर किए थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका सेमेस्टर वाइज था, तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए अलग अलग बॉक्स मिला हुआ है। तो आप सेमेस्टर 1 का टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क यहाँ पर फिल करें। सेमेस्टर 2 का आपको साइड में फिल करना होगा। आप देख सकते हैं कि साइड में आपको ऑटोमेटिक सेमेस्टर 1 एंड 2 का टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क कैलकुलेट होके साइड में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसी तरीके से सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 आपको यहाँ पर दे देना होगा। आपका ग्रैंड टोटल सबसे नीचे आ जाएगा। अब मान के चलते हैं कि आपका सेमेस्टर वाइज नहीं था, बल्कि आपके यूनिवर्सिटी द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है वो वार्षिक पद्धति में कराया जाता है, साल में एक बार। तो यहाँ पर आप सेमेस्टर 1 चूज कीजिए या फिर सेमेस्टर 2 चूज कीजिए। पहले साल की किसी भी लाइन में आप टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क किसी एक बॉक्स में फिल कर दीजिए। ऑटोमेटिक साइड में आपको जो टोटल मार्क है और ऑब्टेन मार्क है वो दिख जाएगा पहले साल का। इसी तरीके से सेकंड लाइन में आप किसी भी एक साइड, चाहे वो सेमेस्टर 3 हो या फिर सेमेस्टर 4 हो, किसी भी बॉक्स में आप अपने पूरे सेकंड ईयर का डिटेल दे सकते हैं। आपको किसी एक बॉक्स का यूज करना है, दूसरे बॉक्स का यूज नहीं करना है। इसी तरीके से तीसरे साल में किसी एक बॉक्स का यूज करते हुए आपको अपनी पूरी डिटेल दे देनी होगी। साइड में आपको तीनों ही साल का अलग अलग ग्रैंड टोटल दिख जाएगा। नीचे आपका ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और परसेंटेज शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल को दे सकते हैं। नीचे आप पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका मार्कशीट वार्षिक पद्धति के अकॉर्डिंग होता है तो यहाँ पर आप किसी एक सेमेस्टर में अपने डिटेल को फिल कर सकते हैं, चाहे वो सेमेस्टर 1 हो या फिर सेमेस्टर 2 हो। तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल फिल करें। बाकी यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपसे पीजी की डिटेल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल और अदर डिटेल मांगी जा रही है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करें। नीचे आपको डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में यहाँ पर अपना डिटेल टाइप कर देना होगा कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। उसके बाद नीचे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो अगर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपका है तो यहाँ पर आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन, टाइम पीरियड, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लीविंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग है तो भी आप डिटेल दे दीजिए, लेकिन टोटल पीरियड ऑफ सर्विस में आपको फ्रॉम लिखना होगा, लेकिन टू आपको नहीं बताना होगा क्योंकि आप प्रेजेंटली वर्किंग है। केवल आपको यहाँ पे यस कर देना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में यस नो करें और अपनी डिटेल दें। अगर आपका ऐसा कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। नीचे आपसे प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि SC, ST, OBC कैटेगरी के लिए होता है। तो अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं लेना चाहते हैं नो कर दीजिए। नीचे आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, लैंग्वेज नोन। तो यहाँ पे काफी सारे बॉक्स आपको मिले हुए हैं, जिसमें एक में आप देख सकते हैं स्टार मार्क है। तो यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज बताना होगा, जो आप रीड, राइट, स्पीक तीनों कर सकते हैं। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आप कोई भी लैंग्वेज जो आपको आता है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। रीड, राइट, स्पीक में आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे टिक करके बता देना होगा। अगर आप रीड, राइट कर सकते हैं तो रीड, राइट पे टिक करें। स्पीक नहीं कर पाते हैं तो स्पीक पे टिक ना करें। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, रीड, राइट, स्पीक आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे टिक करके बताना होगा। उसके बाद नीचे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू आ चुका है। आपके द्वारा दिया गया हर एक डिटेल आपको वापस से दिखाया जाएगा। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको अपने हर एक डिटेल का प्रीव्यू चेक कर लेना होगा। कोई भी गलती अगर आपको लगता है कि आपने गलती कर दिया है टाइपिंग में, तो आपको सबसे नीचे आना है और नीचे आपको बैक का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसपे एक बार क्लिक करके आपको अपनी गलती का सुधार कर लेना होगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर दी गई हर एक डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है और साइड में आपको कंप्लीट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टेप 5 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है, जिसके लिए गाइडलाइन आपको साइड में मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जूम करके। अब यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, अपने फाइल को उसी तरीके से बनाइए और उसे सेव कर लीजिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है इसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोडेड है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके से आपको लिख कर बना लेना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में आप देख पा रहे हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने फाइल को बना लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप 5 पर वापस से आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है, जिसके लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जो फाइल है वो अपने फाइल मैनेजर से सेलेक्ट कर लीजिए। आपका फाइल अपलोड होते ही आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए कि सही फाइल अपलोड हुआ है या नहीं। अगर सही है तो नीचे आप ओके कर दीजिए। इसी तरीके से हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है, जिसके लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और अपने फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए और साइड में आप प्रीव्यू देख पाएंगे। अब यहाँ पर दोनों ही फाइल को अपलोड करने के बाद नीचे आपको सिक्योरिटी कोड फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने स्टेप 6 जो कि पेमेंट पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी टोटल फीस है आपके सामने आ जाएगा। नीचे आपको सिक्योरिटी कोड में कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट गेटवे पर, जहां पर आपको किसी भी एक मोड को सेलेक्ट करके अपने फीस का भुगतान कर देना होगा और आप वापस से एप्लीकेंट लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको स्टार्टिंग में मैसेज और मेल के रूप में मिला था और मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोला था। तो यहाँ पे फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। ऊपर ही आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।